Good morning, students. Dear student, next part of this unit is the aromatic hydrocarbons. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या रहेंगे। तो बच्चे, जैसा कि हमने इसका जो IUPAC सिस्टम को रीड आउट किया, उसके अंदर भी हमने एरोमेटिक सिस्टम को रीड आउट किया। तो थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से रीड आउट किया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चराइज कैसे थे, मीन्स आपकी रेजोनेंस किस टाइप से जनरेट हुई। ओके, तो रेजोनेंस को रीड आउट करने से पहले भी हमने बात की थी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपका बेंजीन रिंग की प्रेजेंस हो तो हम उसको सिंपली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे देते हैं। बट दिस डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो उन डेफिनेशंस को हम बहुत अच्छे से अभी रीड आउट करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखना है यहाँ पे कि दिस इज अ बेंजीन रिंग, तो आप इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हो। अब इस रिंग के साथ मैंने CH3 को अटैच कर दिया, तो यहाँ पे भी आप इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हो। दिस इज नेफ्थलीन है, यहाँ पे बाईफिनाइल है। मीन्स इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने फिनाइल रिंग को कंटेन कर रखा है, मतलब बेंजीन रिंग को कंटेन कर रखा है, तो आप इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे सकते हो। बट अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारी प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या रहेगी। मतलब आपके सामने कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उस गिवन कॉम्प्लेक्स को आप किस कंडीशन के ऊपर एरोमेटिक कह सकते हो। तो मुझे ध्यान देना है कि जब भी आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताना है कि गिवन कॉम्प्लेक्स विल बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या फिर एंटो एरोमेटिक होगा, तब आपने किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो फर्स्टली बच्चे ध्यान देना है कि देयर शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो आपका, उस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मीन्स देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस, कि वहाँ पे रेजोनेंस होनी चाहिए। तो आप इस बेंजीन रिंग को देख सकते हो। इस बेंजीन रिंग के अंदर बच्चे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, जैसा कि हमने रेजोनेंस को पढ़ा था। तो रेजोनेंस के अंदर आपने रीड आउट किया कि जैसे ही रेजोनेंस होगी, इन रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि दिस बेंजीन रिंग हैविंग द एरोमेटिक बेंजीन रिंग हैविंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी प्लेनरिटी, मीन्स वहाँ पे आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर्स। तो प्लेनर के अंदर बेटा आपने सिंपली बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी कार्बन एटम है, दैट कार्बन मस्ट हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा जो भी एरोमेटिक के लिए, दैट इज द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि दिस रूल इज गिवन बाय द साइंटिस्ट हक्कल। तो इसको हम हक्कल रूल का नाम भी दे देते हैं कि जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप एरोमेटिसिटी को चेक करने वाले हो या फिर चेक कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए। मीन्स n की वैल्यू को आप बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, 0 1 2 3, मीन्स एक नेचुरल नंबर या फिर एक होल नंबर कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे दैट मॉलिक्यूल फॉलो द हक्कल रूल्स। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप से अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम इन जो भी तीन रूल पढ़े हमने, डीलोकलाइजेशन, प्लेनरिटी एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो रूल रीड आउट किया, उस रूल को हम इस बेंजीन रिंग के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चे ध्यान से देख सकते हो, डीलोकलाइजेशन मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, जो कि आपने बहुत अच्छे से रीड आउट कर रखा है। सेकेंड पॉइंट इज प्लेनरिटी। तो प्लेनरिटी का मतलब है कि ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 का मतलब है, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि हर कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 होनी चाहिए, जो कि है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बाय कैलकुलेटिंग द सिग्मा बोर्ड हम बता सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड इज आ sp2 हाइब्रिडेशन या फिर कोई अदर हाइब्रिडेशन वहाँ पे होगी।
थर्ड पॉइंट इज द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n2+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो करने के लिए आप इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो देयर इज अ 3 पाई बॉन्ड, इट मीन्स यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देयरफॉर इट फॉलो द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और n की वैल्यू जो यहाँ पे होने वाली है मुझे ध्यान देना है, दैट इज 1। ओके, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इट मीन्स इट फॉलो द हक्कल रूल। तो आपने देखा कि बोथ थ्री रूल्स आर ऑल थ्री रूल्स आर फॉर द एरोमेटाइजेशन कंपाउंड के लिए ये तीनों रूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि बेंजीन हैविंग द एरोमेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान से देखिए नेप्थलीन। तो नेप्थलीन के पास बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स इट फॉलो द हक्कल रूल। प्लेनरिटी है बिकॉज ईच कार्बन हैविंग द sp2 हाइब्रिडेशन, और यहाँ पे डी लोकलाइजेशन भी होगी बिकॉज यहाँ पे डी लोकलाइजेशन भी होगी बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। ओके, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होने के कारण डी लोकलाइजेशन बहुत ईजिली पॉसिबल हो जाएगी। तो फाइनली बेटा आपने एंथ्रासीन को चेक करना है। इस एंथ्रासीन को बताना है कि दिस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। क्लियर?